सेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बड़ी तेजी से ऊपर बढ़े हैं और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जहां एक तरफ नए नए लोगों के संक्रमित होने की खबर मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि रूस में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट होने की खबर भी सामने है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ चिंता है तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं तसल्ली भी मिल रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के आंकड़े हैं, क्या हो रहा है पूरे देश में और दुनिया में। तो इस समय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। अगर दुनिया की बात करें तो 1,25,00,000 से ज़्यादा मामले पूरी दुनिया में आ चुके हैं। भारत की बात करते हैं तो 8,78,254 मामले अब तक सामने हैं और पिछले 24 घंटे में नए मामलों की अगर हम बात करते हैं तो 28,701 मामले सामने आए हैं। तो ये वाकई चिंता की बात है। यहाँ पर 28,701 मामले और इसमें एक बड़ी तादाद हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,827 मामले सामने आए हैं। टोटल मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में 2.5 लाख से ज़्यादा मामले कोरोना वायरस संक्रमण के हैं और नए लोग यानी नई जो डेथ हुई हैं वो 500 है, यानी 24 घंटे में 500 लोगों की मौत हो चुकी है भारत के अंदर। दुनिया की बात करें तो 5,285 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में क्या स्थिति है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस की अगर हम बात करते हैं यानी अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा संक्रमण अमेरिका में है और यहाँ पर 33 लाख से ज़्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। और अगर हम दुनिया भर में टोटल जो मौतें हुई अगर उनकी बात करें तो 5,69,128 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 1,35,205 मामले सिर्फ और सिर्फ यूएस से हैं यानी अमेरिका से हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 72,100 लोगों की मौत हो चुकी है और ब्राज़ील में जो टोटल मामले हैं अगर उनकी बात करते हैं तो 18,64,681 मामले सामने हैं। भारत में 8,78,254 मामले सामने हैं और मौत के मामले में अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर 44,904 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद मैक्सिको है, 35,006 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़े हमको ये लगता है कि निराशाजनक हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण न फैला हो। तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। बाकी देशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के बाद रूस की स्थिति है, 7,26,036 मामले हैं। पेरू में देखें तो 3,26,326 मामले हैं। चिली की बात करें तो 3,15,000 मामले हैं। मैक्सिको में तकरीबन 3 लाख मामले हैं। यूनाइटेड किंगडम में 2,91,000 से ज़्यादा मामले हैं। साउथ अफ्रीका में 2,76,000, उसके बाद ईरान, फिर स्पेन और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2,51,625 मामले सामने आए हैं। इसने इटली को पीछे छोड़ दिया है। और उसके बाद सऊदी अरब है। सऊदी अरब की बात करें तो 2,32,259 मामले सामने हैं। फिर तुर्की है 2,12,993, फिर फ्रांस और उसके बाद जर्मनी, फिर बांग्लादेश और कोलंबिया, कनाडा, कतर। तो ये एक लंबी लाइन लगी हुई है। और चाइना हम कह सकते हैं कि दुनिया में ये वायरस फैलाने के बाद चुपचाप मज़े कर रहा है। तो चाइना की स्थिति हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर एक तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में राहत भरी है। और इन सब के बीच में एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं कि अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है तो इस समय अगर हम वैक्सीन की बात करें तो भारत में भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं। और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ब्राज़ील में ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरीके की ढेर सारी वैक्सीन जिन पर परीक्षण चल रहे हैं। चीन की बात करें तो चीन में इस तरीके की कम से कम 13 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं। 13 वैक्सीन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कई चीज़ों में हम कह सकते हैं कि हर एक वायरस का एक अलग नेचर होता है, उससे कैसे निपटा जाए, किस तरीके से निपटा जाए। और वैक्सीन बनाने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके की वैक्सीन बनती हैं जिनमें तरह तरह के काम किए जाते हैं। तो इस तरीके की वैक्सीन बनाने का काम पूरी दुनिया में चल रहा है। और इसमें एक अच्छी खबर यह है कि रूस से ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट फेज का जो ह्यूमन ट्रायल है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट इन रसिया, कोविड-19 वैक्सीन टेस्टेड ऑन वॉलंटियर्स एट
सेचेनेव। सेचेनेव वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं और वॉलंटियर्स जिसमें महिला पुरुष दोनों थे, 18 से 65 साल की उम्र के ये लोग थे, जिनमें ये पाया गया कि इनका ट्रायल सक्सेसफुल रहा। और 16 जून से ये ट्रायल चल रहे थे और अभी तक की जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर ये सक्सेसफुल रहे हैं, अगर रूस का दावा सही है, तब भी हम कह सकते हैं कि एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है दिवाली से पहले पहले अगर ये दावे सही हैं या ये ट्रायल सही हुआ है और वैक्सीन एकदम सही पाई जाती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हम कह सकते हैं दिवाली से पहले पहले वैक्सीन आ जाएगी, अगर रूस का दावा सही है। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक बात है।